नमस्कार, मैं पंडित प्रकाश मोहिते आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी को चढ़ने वाला प्रिय कमल का पुष्प के बारे में। लक्ष्मी जी और कमल के पुष्प के बीच के रहस्य के बारे में भी हम आज को आपको बताएंगे। वर्तमान समय जो है वो दिवाली का समय है, दिवाली शुरू होने वाली है और दिवाली के समय में आप सभी लोग अपने घर पर माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। माँ लक्ष्मी जी का पूजन पाठ करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, अपने घर में उनको वास स्थान देते हैं कि आप हमारे घर में वास करिए। इसी के लिए हम आपको आज दिवाली के विशेष पर्व के तौर पर हम आज आपको बताएंगे कि लक्ष्मी जी और कमल के पुष्प का क्या रहस्य है और माँ लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प क्यों चढ़ाना चाहिए। विष्णु शास्त्र के अनुसार भृग और खाती की पुत्री जो थी वो माँ लक्ष्मी जी थी। दुर्वासा ऋषि के श्राप के अनुसार वे लोग स्वर्ग को छोड़कर क्षीर सागर में जाके रहने लगे। समुद्र मंथन का जब समय आया, समुद्र मंथन के समय में माँ लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के समय में प्रकट हुई, जिसके बाद प्रकट होने के बाद माँ लक्ष्मी जी जो है वो भगवान विष्णु जी के पास गई और भगवान विष्णु जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किया। भगवान विष्णु की ही शक्ति और माया ही माँ लक्ष्मी का रूप है। महाभारत की कथा में इसका वर्णन आता है कि माँ लक्ष्मी जी का जो जन्म है वो कमल के पुष्प से हुआ है। साथ ही यह भी वर्णन आता है कि भगवान विष्णु जी के सिर से कमल के पुष्प प्रकट हुआ है। समुद्र मंथन के समय जब माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो सफ़ेद कमल के पुष्प पर विराजमान होकर ही माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। इसीलिए माँ लक्ष्मी जी का जो जन्म है वो समुद्र से हुआ है और लक्ष्मी जी जो चूँकि कमल का पुष्प जो है भगवान विष्णु जी के सिर से निकला हुआ है तो माँ लक्ष्मी जी को वो काफ़ी प्रिय है। और माँ लक्ष्मी जी जो विराजमान करते हैं, जो बैठते हैं, वो कमल के पुष्प पर बैठते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आपने लक्ष्मी जी का अगर चित्र देखा होगा तो आपने देखा होगा कि माता जी के दोनों हाथों में कमल के पुष्प रहते हैं। माता जी की कई फोटो में देखा होगा कि आपने उन्हें कमल के पुष्प पे बैठे हुए भी देखा होगा। तो ये वर्तमान समय जो है वो दिवाली का समय है। आप अपने घर में माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें और पूजन के समय में आप माँ लक्ष्मी जी को कमल के पुष्प चढ़ाइए। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि आपको कमल के पुष्प नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए हम आपको एक रास्ता बताते हैं, आप एक अलग उपाय बताते हैं कि आप इस माध्यम से भी कमल के पुष्प के स्वरूप में आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। तो जब आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो कमल के पुष्प के अंदर से ही एक बीज निकलता है जिसे हम आम भाषा में कमल गट्टा कहते हैं। कमल का पुष्प जब सूख जाता है उसके अंदर से बीज निकलता है जिसे कमल गट्टा कहते हैं। तो आप 108 कमल के बीज, जिन्हें कमल गट्टा कहते हैं, आप बाजार में जाएंगे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। वो 108 कमल के बीज यानी कमल गट्टा आप लेके आइए। उन्हें साफ करने के बाद माता जी को एक एक करके माता जी के नाम से महालक्ष्मी नमः करके आप माता जी को अर्पण कर सकते हैं। आप इस तरीके से 108 बार 108 कमल के फूल स्वरूप में माँ लक्ष्मी जी को आप कमल अर्पण कर सकते हैं। इस दिवाली आप इस उपाय को करिए, आपके घर धन की वर्षा होगी, माँ लक्ष्मी जी का वास होगा और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। धन्यवाद। मैं प्रकाश मोहिते, मेरा जो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। और आप अपनी पत्रिका, जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 99 266 12 455 पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। जय महाकाल।